ये देखिए मूंग के 2 पौधे, तीसरा पौधा, ये सब बढ़िया। और ये देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। तो अगर ये यहाँ पे ना होता तो आई एम श्योर वो कीड़ा हमारे मूंग पे लगता। आप में से कई लोग इस कीड़े से काफ़ी परेशान हैं। इसको बोलते हैं रेड पंपकिन बीटल। ये लाल रंग का कीड़ा सब्जियों में लगता है। गर्मियों में जो हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, जो बेलदार होती हैं सब्जियां, इनकी बेलें चलती हैं, जैसे लौकी हो गया, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, इसके जब आप बीज लगाते हैं और पौधा निकलता है, 2-3 जब पत्तियां निकलती हैं तो ये आ जाता है और सारी पत्तियां खा जाता है और बहुत नुकसान करता है। और इसके लिए मैं अपने किसान भाइयों से कोई जैविक स्प्रे करने के लिए नहीं बोलूँगा। आपको कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अक्सर हम करते हैं, हम इसमें नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं, हम सड़े हुए मट्ठे या बटर मिल्क का छिड़काव करते हैं, कई बार काऊ डंक या उपले कंडों की राख भी इसके ऊपर छिड़कते हैं, और कुछ भाई तो उसमें मिट्टी का तेल भी मिलाते हैं। लगातार स्प्रे करने के बाद भी ज़्यादातर नुकसान बना रहता है और ये कीड़े नहीं जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको सिर्फ ये पौधा लगाना है अपने खेत में, जहाँ पे भी आप सब्जियां उगा रहे हैं, या अगर आप मूंग उड़द कोई ऐसी फसल लगा रहे हैं अप्रैल में जून के टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है या इम्पैक्ट होता है इन कीड़ों का वो इसी टाइम होता है। तो आपको वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे ये पौधा लगा देना है बस। इस पौधे को कई नाम से जाना जाता है। ये भी एक बेल वाली किस्म है जो अक्सर हमारे खेतों में अपने आप उग जाती है, खरपतवार की तरह या वीड की तरह। इसको क्यूका मेलन भी बोलते हैं, माउस मेलन भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको कचरी वाली बेल बोलते हैं। ये इसका जो फल होता है वो तरबूज की तरह ही लगता है, बहुत छोटा सा होता है, एडिबल होता है, आप इसको खा सकते हैं और आसानी से आपको खेत में कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो किसी से भी इसका बीज ले लीजिए। जैसा मैंने बोला, ये हर जगह बहुत उगता है, तो इसका बीज आपको मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हमें इस कीड़े के बारे में थोड़ा सा और जान लेना ज़रूरी है, किस तरीके से ये नुकसान पहुँचाता है और कैसे काम करता है। ये 2 तरीके से काम करता है। एक, जो इसके अडल्ट होते हैं, जो बड़े जीव होते हैं लाल रंग के, वो पौधे की पत्तियाँ, फल और उसके फूल खाते हैं, और जो बच्चे होते हैं, जो ग्रब होते हैं, वो ज़मीन पे पड़े होते हैं। तो ज़मीन की सतह पे जो भी चीज़ लग रही होती है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो डंडी हो, उसको वो ख़राब कर देते हैं। तो कई बार आप देखेंगे पौधा सड़ना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, अपने आप मर जाता है। तो ये दोनों तरीके से असर करता है। अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है इसकी, लगभग पूरी गर्मियों में ही रहती है, कभी कभी सर्दियों में भी आ जाता है, लेकिन अप्रैल में और उसके बाद जुलाई अगस्त में हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए हमारे मूंग के पौधे हैं, ये स्वस्थ हैं। इनमें जो रेड बीटल है वो नहीं लगा हुआ है, पत्ते नहीं खा रहा है। उसका कारण है कि ये इसके पत्ते खा रहा है। ये देखिए, ये हमारे लिए वैसे ही बेकार है। अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ये देखिए बिल्कुल पास में है मूंग, इसको नहीं टच कर रहे हैं। ये देखिए एक और एग्जांपल है, ये पूरा इसको पौधे को खाया हुआ अभी देखिए लगा हुआ है, और यहीं पे ये पौधा है, इसको कुछ नहीं कह रहा है। तो और भी पौधे हैं। एक और एग्जांपल क्लासिक, ये बीच में पौधा है, यहाँ पे भी मूंग है, यहाँ पे भी मूंग है, और भी मूंग है। इनको कुछ नहीं कह रहे हैं और इसको खा रहे हैं। ये देखिए कैसे इसको बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। मूंग के पत्तों पे कुछ भी नहीं, एकदम स्वस्थ।
देखिए इस खेत में देखिए नुकसान, बिकॉज वो वाले प्लांट्स नहीं हैं जो रेड पंपकिन बीटल को खाना दे पाएँ। तो ये खाना फिर वो मूंग के पत्तों से ले रहे। देखिए कितनी बुरी हालत कर रखी है यहाँ के पौधों की, ये देखिए। मूंग में जब हमने इसको सक्सेस होते हुए देखा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि क्या ये वेजिटेबल या सब्जियों में भी काम करेगा, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी बेल वाली सब्जियों में जो हम इन गर्मियों में लगाते हैं, जिसमें खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ट्राई किया इस तरबूज में। हमने तरबूज के बीज वहाँ बोए जहाँ पे ये बेल पहले से थी, और आप देख रहे हैं कि तरबूज के सारे पौधे एकदम हेल्दी हैं, कोई कीड़ा नहीं लगा, क्योंकि सारे कीड़े इस क्यूकामेलन बेल में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने बिना स्प्रे करे, सिर्फ ये देख के कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इन कीड़ों से अपने पौधे को बचा लिया है। और आई एम श्योर अगर आप लोग भी इसका उपयोग करेंगे तो आपको 100% गारंटीड सक्सेस मिलेगी।